सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। क्या सोच रहे हो कपिल डार्लिंग? कुछ नहीं। और तुम्हारे माथे पर ये चोट कहां से आई? कपिल! बात क्या है कपिल? अनीता, तुम तो जानती हो कि रमा के अपाहिजपन ने उसे कितना चिड़चिड़ा बना दिया है। पागलों की तरह बर्ताव करने लगी है वो। और कल तो उसने एक हद ही कर दी। गुस्से में उसने कांच की पेड़ उठा के मेरे सर पे मार दी। ये जो माथे पे निशान देख रही हो ना, ये उसी का है। उस औरत ने मेरी जिंदगी को जहन्नुम बना दिया है। नौकरों से बदतर सलूक करती हो मेरे साथ। अनीता, अगर तुम मेरी जिंदगी में ना आई होती ना, तो पता नहीं क्या हो जाता। शायद मैं अपने आप को खत्म कर देता। आखिर कब तक तुम ये रमा के टॉर्चर सहते रहोगे? उसे पीछा क्यों नहीं छुड़ा लेते हो तुम? और हम भी कब तक छुप छुप कर मिलते रहेंगे? रमा से छुटकारा पाना इतना आसान नहीं है। अव्वल तो वो करोड़ों की जायदाद की इकलौती वारिस है। तलाक की सूरत में वो जायदाद मेरे हाथ से निकल जाएगी, और मैं नहीं चाहता कि करोड़ों की जायदाद मेरे हाथ से निकल जाए। तो ऐसी सूरत में हमारे पास दूसरा रास्ता भी तो नहीं है? है, एक रास्ता है। कौन सा रास्ता? मौत का रास्ता। मौत? हाँ, रमा की मौत। लेकिन उसमें एक गड़बड़ है। अगर मैं रमा का कत्ल करता हूं तो पुलिस मुझे गिरफ्तार करके फांसी पे चढ़ा देगी। और अगर ये कत्ल किसी पेशेवर कातिल से कराया जाए तो? तब भी पुलिस मुझे ही गिरफ्तार करेगी। वो क्यों? सिंपल, वेरी सिंपल। क्योंकि रमा की मौत से सिर्फ और सिर्फ मुझे ही फायदा होगा, और पुलिस कड़ियों को आसानी से जोड़कर इस नतीजे पे पहुंचेगी कि मैंने ही अपनी वाइफ का कत्ल करवाया। तो क्या ये कांटा हमारे जिंदगी से कभी नहीं निकलेगा? अनीता, रमा को तो हर हाल में मरना ही है। बस हमें बुजुर्गों की उस कहावत पे अमल करना होगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। वो कैसे? अनीता, तुम मुझे कहीं से जहर की एक ऐसी किताब लाके दो जिसमें जहर बनाने के अलग अलग तरीके लिखे हैं। बस फिर यूं समझो कि रमा नाम का कांटा हमारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाएगा।
कहां से आ रहे हो? मैंने पूछा कहां से आ रहे हो? वो ऑफिस में मीटिंग चल रही थी ना। झूठ मत बोलो, ऑफिस में 4 बार फोन कर चुकी हूं मैं। ये क्यों नहीं कहती कि तुम अपनी चुड़ैल सेक्रेटरी अनीता के साथ उसके फ्लैट पे गुलछर्रे उड़ा रहे थे? रमा, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं तुम्हें बिल्कुल सही समझ रही हूँ, बिल्कुल सही समझ रही हूँ। गलती तो मैंने उस वक्त की थी जिस दिन मैंने तुम जैसे 2 कौड़ी के फटीचर आदमी से शादी की थी। रमा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? हाँ? आखिर तुम्हें क्या हो गया है? मुझे कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है मुझे। वही अपाहिज के अपाहिज हूं मैं। लेकिन तुम्हारी आंखें जरूर बदल गई हैं। प्लीज रमा, कॉलर छोड़ो। मैंने कहा कॉलर छोड़ो। कम ऑन रमा, कूल डाउन। देखो, इतना गुस्सा नहीं करते। गुस्से से तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती है। वैसे गुस्से में तुम बहुत खूबसूरत लगती हो। अच्छा, एक बात बताओ, तुमने आज खाना खाया या नहीं? भाई, मैंने तुम्हारे लिए खाना नहीं खाया अभी तक। विजय, एक काम करो। जी साहब। खाना लगाओ, आज मैं और रमा साथ खाना खाएंगे। जी साहब। कपिल, आई एम सॉरी, रियली आई एम सॉरी। पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, पागल हो जाती हूँ मैं। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो प्लीज। इट्स ओके रमा, इट्स ओके, डोंट वरी। टेक इट इजी, सब ठीक हो जाएगा। हे भगवान, मेरे ये किताबें हैं जिसमें दुनिया भर के सारे जहर बनाने के तरीके लिखे हुए हैं। क्या है मैडम, कोई पढ़ता नहीं इसलिए धूल जम गई है। सॉरी। मेरे ख्याल से ये किताब है जिसमें दुनिया भर के जहर बनाने के तरीके लिखे हुए हैं। फिर तो मुझे यही किताब चाहिए। मैडम, आपको 500 रुपये एडवांस देना होगा। जी? क्या है, आप हमारी लाइब्रेरी की मेंबर नहीं है ना, इसलिए। ओह, थैंक यू। आपका नाम? मैडम जी? आपका नाम? पूजा सक्सेना। एड्रेस? अमित बिल्डिंग,
18/202 जुहू तारा। एक्सक्यूज मी मैडम, आप ये किताब? जी, दरअसल मैं दुनिया भर में बनाए जाने वाले जहर पर रिसर्च करना चाहती हूँ। अच्छा, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। फैंटास्टिक अनीता, सुपर्ब। कमाल की किताब लाई हो चुनकर। इसमें तो जहर बनाने के एक से एक नुस्खे हैं। कहीं लाइब्रेरी वाले को शक तो नहीं हुआ? उसे शक तो हुआ था, लेकिन मैंने गोलमोल सा जवाब दे दिया। गुड, वेरी गुड। अब वक्त आ गया है कि हम रमा को उसकी बोझ भरी जिंदगी से छुटकारा दिला दें। इस किताब में जितने जहर बनाने के नुस्खे हैं ना, उसमें से मैं एक पर आज रात को ही अमल करूंगा।
लोखंडवाला में 150 कबूतर मरे, कोई उन्हें जहरीले दाने खिलाकर चला गया।